दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती के फेज 3 की जो परीक्षा हुई है 15 मार्च यानी कि कल, और इसमें आपको 6 to 8 और 1 to 5 की परीक्षा हुई है। इसके बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई है और यहाँ पर कल ही ये पता चल गया था कि पेपर लीक होने का शक आ गया है और उसके काफ़ी सारे एविडेंस भी आ गए हैं। अगर आप देख रहे होंगे न्यूज़ में तो मतलब 11 बजे का टाइम है जिस समय पर कि पेपर ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स में था और हजारीबाग से जो लोग पकड़ाए हैं उसमें भी कहा जा रहा है कई सारी चीज़ें आ रही है। तो वो सारे प्रूफ्स भी आ रहे हैं, मतलब 1 से 150 तक आंसर की भी दिया गया है। ऐसे करके कितने तो ऐसा आया है कि जो हमारा एडमिट कार्ड का जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज होता है उस इंस्ट्रक्शन में पॉइंट नंबर 3 में क्या कहते हैं वो पॉइंट हटा के उसका आंसर जो है कोमा कर करके डाल दिया गया ताकि वहां जाके वो लिख सकें। तो बहुत चीज़ें ऐसी की गई जो अपने आप में यहाँ पर बहुत मतलब एक तरह से कहिए कि अगर ये सच है और जहाँ तक लग रहा है कि ये सच ही है तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत दुखद बात है। और इतने कैंडिडेट इतने मतलब मन लगा के पढ़ रहे हैं, सबकी पारिवारिक स्थिति ऐसी है कि भाई मेहनत करो, जॉब लो, उसके बाद और कोई चारा नहीं है। बहुत पेन है ये चीज़ हमारे कैंडिडेट के लिए और वो चीज़ हम लोग फील कर पा रहे हैं। आज जो लेटेस्ट अपडेट उसके बारे में आई है कि जो परीक्षा रद्द होगी या नहीं ये आज निर्णय हो सकता है। तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर है ना, ईओयू शनिवार को रिपोर्ट दे सकती है। ईओयू की टीम अब तक की कार्रवाई और गड़बड़ियों की रिपोर्ट बना रही है जिसे राज्य सरकार के जरिए बीपीएससी को सौंपा जाएगा, है ना। रिपोर्ट मिलने पर शनिवार को परीक्षा को रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है अगर रिपोर्ट मिली उसके बाद। और जहां तक लग ही रहा है कि अब ये रिपोर्ट अगर आई और उसमें कुछ भी एविडेंस क्या है कि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर का आंसर वहां पर उन लोगों को मिल रहा था, अगर वो आंसर मैच कर जाता है ना, जो परीक्षा का आंसर उससे मैच कर जाता है, फिर तो वाजिब सी बात है कि जब टाइम के पहले से बाहर है तो ऑब्वियसली पेपर लीक है, तो फिर उस केसेस में रद्द होगी ही होगी। तो ये एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करके। अच्छा, बीपीएससी का क्या है कि बीपीएससी को जब तक ऑफिशियली ईओयू से नहीं मिलेगा तब तक वो इस बात पे आपको जो है कोई अपडेट नहीं देगी। इसलिए अगर आप देखिएगा तो आयोग का जो जवाब आया है सचिव जी का कि आयोग के पास प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना शाम तक किसी भी माध्यम से नहीं मिली है, कल शाम तक नहीं मिली है। यदि ईओयू या अन्य जांच एजेंसी किसी तरह की रिपोर्ट देती है तो उसके अनुसार कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा। तो अभी उनके पास नहीं है तो वो वही बात कह रहा है। बाकी जो गैंग पकड़ा गया है, जो चीज़ें यहाँ भी कहा गया है कि प्रोजेक्टर के माध्यम से आंसर रटवाया जा रहा था, है ना, होटल में ठहराकर बस में बैठाकर आ रहे थे पटना, तो ये पूरी चीज़ें निकल कर आई है ना। और लगातार अलग अलग जगह पे छापेमारी की जा रही है, अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको आज ये देखने को मिल भी जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि और एक चीज़ हुआ है कि दूसरे की जगह परीक्षा देने के लिए 9 अभ्यर्थी पकड़ाए थे, तो उनको तो कह दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को है ना पूरी तरीके से जो है वंचित कर दिया जाएगा। तो वो सब तो हो ही गया है, लेकिन ये जो मामला है, ये मामला अब आज आपको यहाँ पर हो सकता है कि परीक्षा रद्द होने की सूचना आए, लेकिन वही कंडीशन है कि आयोग को वो एविडेंस मिलना है कि हाँ वही आंसर की है जो पहले से वायरल हो रहा था और जो परीक्षा का आंसर की है, इतना ही है। और वो जैसे ही रिपोर्ट उनको मिलता है उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। जो भी हो, मतलब अगर इस तरह की बात सच्चाई है, पेपर लीक हुआ है तो रद्द तो होनी चाहिए, क्योंकि फिर वही होता है कट ऑफ बहुत हाई चल जाता है, उसके बाद फिर जो कैंडिडेट कर सकते हैं उनका नहीं हुआ। लेकिन जो मतलब रियल कैंडिडेट हैं उनका तो दोनों ही तरफ से घटा है ना। परीक्षा रद्द हुआ, अभी अच्छा गया था, सिलेक्शन हो सकता था, फिर से दोबारा परीक्षा देना पड़ेगा। और अभी अगर कैंसिल नहीं होता है तो भी उनके साथ एक चांस भी गया और कट ऑफ हाई जाने के कारण उनका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो दोनों ही तरफ से स्टूडेंट ही पिसाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप देखिए 10-10 लाख में पेपर बेचा गया है, तो क्या इसमें बहुत लोग स्टूडेंट को दोषी देगा, तो क्या ये नॉर्मल स्टूडेंट हैं जो मतलब अपने फैमिली के लिए 10,000 20,000 रुपये इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो जाती है, पढ़ाई के लिए 2,000 4,000 रुपये इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ये तो 10 लाख देके पेपर नहीं ना खरीदेंगे, बहुत कॉमन सी बात है। तो ये भी एक गैंग का ही काम है और जो लोग दे रहे हैं वो भी उसी टाइप के हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट कम्युनिटी या जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, जो सामान्य छात्र छात्रा हैं, इनको अगर सरकार या कोई दोषी दे रही है तो वो भी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कहाँ से 10 लाख में पेपर खरीदेंगे।
तो ये उनके साथ ही मतलब एक दोनों ही तरह से उनके साथ ही अन्याय है। और ये लेकिन इस पर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली पेपर अगर रद्द होता है तो एटलीस्ट एक मौका मिलेगा, अगर इस तरह की बात सही है। लेकिन हाँ, फिर भी पेन तो है ही, नहीं रद्द होता है फिर भी सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि कट ऑफ आ जाएगा। लेकिन ये अन्याय अल्टीमेटली छात्रों के साथ ही हो रहा है, जो काफी दुखद है दोस्तों। अल्टीमेटली मेहनत करते हैं आप लोग दिन रात, उसके बाद ये चीज होता है तो मतलब इसके बाद शब्द नहीं बच जाते हैं चीजों को करने के लिए। बाकी इतना सिचुएशन तो अभी टाइट है, इतना मामला बवाल पे है कि इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और बहुत जल्द इस पर अपडेट आएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप भी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।